नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के बारे में, जहां आपको बता दें कि रियासी में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस पर शाम 6:15 के आसपास हमला कर दिया, जिसमें 41 लोग मारे गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से 1 घंटे पहले यह हमला हुआ था। आतंकियों ने कंदा इलाके में आपको बता दें कि शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया था, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका बस से कंट्रोल खो गया जिसके चलते आपको बता दें कि बस खाई में जा गिरी। लोगों ने बताया कि घटनास्थल पर 2 आतंकी थे। माना ये भी जा रहा है कि घटना के पीछे पाक के आतंकी संगठन के पीछे ये साजिश रची गई थी। श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत हुई। मृतक राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी के अलावा उनकी भतीजी पूजा सैनी और 2 साल के लिवांश सैनी की मौत हो गई है। हालांकि पूजा सैनी के पति पवन सैनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनका कटरा अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। सभी मृतक जयपुर जिले के चोमू थाना इलाके के पंचियावाली ढाणी के रहने वाले थे। वैष्णो देवी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जयपुर के रामगंज के रहने वाले एक मुस्लिम दंपत्ति पर भी पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कब कड़े कदम उठाएगी। आखिर सीमा पार से आतंक कौन फैला रहा है और कैसे रुकेगा? आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार का क्या प्लान है? और बड़ा सवाल यह भी है कि आतंकवाद पर जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक दलों की डर्टी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? आखिर आतंकवाद पर सियासत की बजाय राजनीतिक दल साथ क्यों नहीं है? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी और हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के नेता है, स्वागत करता हूं आपका चेतन जी। और साथ ही साथ रवि सिकदार कांग्रेस नेता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर चेतन जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से आतंकी हमले एक तरफ रुकने का नाम जरूर ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद फिर से आतंकी हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और उससे कुछ देर पहले आतंकी हमला हो जाता है। किस तरीके से इसको देखा जाए? क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आतंक का सफाया किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति साफ नहीं हो रही है। प्रद्युम्न जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकियों ने मेरा जो सवाल था वो डॉक्टर चेतन जी से था। मैं आपके पास आता हूं रवि जी। जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है, इसका परिणाम पहले भी उन्होंने भोगा है, चाहे पुलवामा हो चाहे बालासोर। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में काम किया, उसका परिणाम चुनावों के परिणाम अपन ने देखा है कि जो परिवार इनको समर्थन करते थे, दोनों के दोनों चुनाव हार गए। जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जब हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो ऐसी घटनाएं घटित करते हैं वो लोग, और उसका भी जवाब भारतीय सेना उसी तत्परता से तीव्र गति से देने का काम कर रही है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, हम उन दिवंगत आत्मा को वापस नहीं ला सकते, कोई भी सरकार नहीं ला सकती, लेकिन परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी प्रयास किया आज 50 लाख रुपए उनको देने का, और केंद्र सरकार ने भी 10 लाख जो देने का था उसको बढ़ा करके 20 लाख करने का जो काम किया है। और तो और हमारे राज्य सभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत, उन्होंने भी कहा है कि उन परिवारों के बच्चों को शिक्षा का जो खर्चा होगा वो हम उठाएंगे, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से मरहम लगाने का काम किया, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ ये कि हम लोग के परिवार को कोई दे, कि उन्होंने परिवारजनों को खोया है, और जिन्होंने परिवारजनों को खोया उनको सरकार से उम्मीद भी होती है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, घटना होती है, कार्रवाई होती है, वो एक अलग मैटर है। जिस प्रकार से कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है, और आप लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से वहां मतदान हुआ 2024 लोकसभा चुनाव का, उससे ये हताश है। और हताश और निराश में ये कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई वो अंजाम देते हैं। लेकिन एक भी कार्रवाई अगर होती है, अपने भारत के नागरिक उसमें जान जाती है या घायल होते हैं,
या सेना का जवान घायल होते हैं या शहीदी को प्राप्त होते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एक जान कीमती है हिंदुस्तान के नागरिक की ओर से, सेना की ओर, और उसका बदला जरूर लिया जाएगा। और आप देखेंगे, क्योंकि ये सैनिक मामले हैं, इनकी कभी भी टीवी पर बैठ के ना टाइमिंग हो सकती है, ना समय हो सकता है, ना दिन तय हो सकता है, और क्या कार्रवाई होगी ये भी तय नहीं कर सकते अपन लोग यहाँ पर बैठ के। जब बालासोर हुआ तो टीवी पर ही खबर देखी थी कि आज ये कार्रवाई हुई है। पुलवामा रवि जी, हुआ इस था तो अपने तरीके से टीवी। देखिए लगातार जो स्थिति बन रही है वो काफी चिंताजनक है। एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। क्या संदेश पहुंचाया जा रहा है? रवि जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। डॉक्टर चेतन लगातार बने हुए हैं। चेतन जी, इस तरीके से आप बता भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना, एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ हमला हो जाता है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो अपनी नापाक कोशिश करता ही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार बीजेपी ये प्रयास कर रही थी कि आतंकवाद को खत्म करने के प्रयास भी हुए, लेकिन उसके बावजूद ये हमले हो रहे हैं। और देखिए कितने लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान तो एक बार कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त है, तो उसके बावजूद भी ये लोग एंट्री कहां से लेते हैं? कोई तो मिलीभगत है ना? बिल्कुल, मैं आता हूँ इस बात पे। दुर्भाग्यपूर्ण है, एंट्री तो लेते ही हैं, इसमें कौन नकार सकता है? कोई नकार नहीं सकता। एंट्री लेते हैं, घटना को कारित करते हैं, और कारित करते हैं घटना। उसके अलावा बड़ी संख्या में मारे भी जा रहे हैं। इसको भी आप बराबर देखिए। आप लगातार जिस प्रकार से सीमा पर मारे जा रहे हैं, वो भी सरकार के काम है, और सरकार का नहीं, सेना का काम होना चाहिए ये लगातार। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, आप टाइमिंग देखिए इनकी। टाइमिंग देखने के बाद में पाकिस्तान को भी ये पता है कि ये मोदी सरकार है। ये मोदी सरकार हर काम का बदला जरूर लेती है, और बदला कैसे लेती है वो भारत की जनता ने, अपन सब ने देखा है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और करके इसलिए दिखाते हैं कि पुलवामा और बालासोर की जब घटना हुई थी तो पूरा देश स्तब्ध रह गया था कि ये क्या हो गया। ये विल पावर चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के अंदर है। और मैं बार बार कहता हूं, कहां गए वो पत्थरबाज जो कश्मीर के अंदर पत्थर चलाते थे? तो रोज घटनाएं अपन देखते थे, गायब हो गए। अब इन्होंने ये जो घटना कारित की है, ये जम्मू रीजन में की है, रईसी में की है। और रईसी के अंदर एक जगह पे सेना का अस्थायी कैंप बना दिया गया है। और एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने साफ शब्दों में कहा है कि बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। जो ऐसे कुकृत्यों में शामिल लोग हैं, उनके पीछे जो आप एक नई चीज बताता हूं आपको। नहीं, मैं आपके पास लौटता हूं। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। रवि जी, जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री एक तरफ शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ ये हमला हो जाता है, किस तरीके से सबसे पहले आप इसको देखेंगे? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आ रही है। प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो मैं इस कायराना और दिल को दहला देने वाली घटना में मृतक परिजनों के साथ खड़ा हूं, और साथ ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो घायल है उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। अब आता हूं मैं भाजपा के जो झूठ के ढकोसले यहां पर आकर, इनको शर्म नहीं आ रही है कि आज हमारे एक पहाड़ टूट पड़ा है और उस पर आकर ये अपने गुणगान कर रहे हैं। इनको मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं। देखिए, आज ये जो कायराना हरकत हमारे देश में हुई है, आतंकवादी खुले दिल से आकर हमारे देश में ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही आज ही नहीं, इन्होंने तो पूर्व में आकर अपने गुणगान गा दिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पुलवामा जैसा हमला हमारे देश में हुआ और उस पर आज तक कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं है। यहां तक कि पता भी नहीं कि वो कार्रवाई या वो आतंकवादी हमला किया किसने था, और वो गाड़ी किसकी थी, वो आरडीएक्स कहां से आया था। बात करूं मैं इस हमले की, इस हमले के वजह से जहां पर एक तरफ हमारे देश में शोक की लहर थी, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के एक सैनिक ने भी ये कहा है कि जहां पर यह घटना घटती है उसी दिन हमारे देश में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, जिसका जश्न हम मना रहे होते हैं, जिसकी जीत का जश्न हम मना रहे होते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं इस देश के मुखिया से कि आप बड़े बड़े कदम उठाने में अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े कदम उठा सकता हूं। आपको यह मैच रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर हम उनका बहिष्कार करते तो उनको उनका पता चल जाता कि उन्होंने किस प्रकार की कायराना हरकत की है। हमारे सैनिक एक तरफ खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या आज जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सैनिक की है?
क्या सिर्फ और सिर्फ सैनिक की जिम्मेदारी है? नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है इस पर उनके साथ खड़े होने की। और मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार की ओर से कहता हूं कि हम इस देश के साथ खड़े हैं, हर जगह हम देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा तो जन्म ही शहादतों से हुआ है। और बात करते थे प्रधानमंत्री जी, एक सर जाएगा 10 सर लेकर आएंगे। जब आपकी सरकार थी, जब से अगर इस पर सख्ती की जाती तो आज ये दुर्दशा होती ही नहीं ना। देखिए प्रद्युमन जी, जो अतीत था उस पर भी कार्रवाई हुई है। हम आज में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम 140 करोड़ लोगों के साथ जी रहे हैं, महाशक्ति के रूप में जी रहे हैं। आज हमें जरूरत है उन पर कार्रवाई करने की। मैं कहता हूं कि आप एक सर लाने की बात, एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे। आज हमारे 10 बेगुनाह लोग शहीद, मतलब एक तरीके शहीद ही हुए हैं। आप जाइए और 100 सर लेकर आइए, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। आप देखिए ना इनका चरित्र, बिरयानी खाते हैं। अभी शपथ लेने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने पर शुभकामनाएं दी जाती है। अरे आरएसएस के मुखिया जो पूरे मणिपुर के ऊपर जब देश जल रहा था तब चुप थे, आज वो कहते हैं कि मणिपुर न्याय की ओर देख रहा है, महिलाएं न्याय की ओर देख रही है। आप काम कीजिए, आप कुछ करिए तो सही। हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन ये ढकोसले नहीं चलेंगे। आज आप देख लीजिए, आज ही नहीं, इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटी है। हमारे एक जयपुर के बेटे ने अपनी आंख गंवाई है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आप जैसी जानकारियां मुझे मिली है कि इंटेलिजेंस ने सूचना दे दी थी दिसंबर जनवरी के भीतर ही कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने में लगे रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उसका नुकसान, आज उसका खामियाजा हमारे देश का गरीब परिवार भुगत रहा है। चेतन जी, अब देखिए ना, बात वो ये कह रहे हैं कि जब इंटेलिजेंस पहले ही रिपोर्ट दे देता है कि ऐसे आतंकी हमले हो सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस के तमाम लोग ऐसे जगह होते हैं जैसे जानकारियां निकाल लेते हैं, उसके बावजूद भी चेतन जी, और चेतन जी से तो मैं खास करके बोलूंगा कि आज इस घटना से हमारा दिल जल रहा है। अगर इस पर आकर ये यहाँ पर झूठ बोलेंगे, गुणगान करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। आपकी गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। शांत रहिए, जनता ने आपको जवाब दे दिया 2024 में। आगे आप क्यों रहिए शांत? ये शांत रहने के मुद्दे नहीं है। अरे आज घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं आपकी वजह से। दूसरी बात, आकर बातें कर लेते हैं बड़े बड़े, फेकालॉजी के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। सुनिए, धैर्य रखिए थोड़ा। शर्म तो तब आई थी जब 26/11 के हमले के बाद में क्या धैर्य रखिए, हो गए थे। मैं कहता हूं आप कीजिए। आप एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, आप लाइए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े, लाइए आप 100 सर। प्रद्युम्न जी चुप कराइए, प्रद्युम्न जी चुप कराइए। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। क्यों चुप कराइए? इस मुद्दे पर मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। आज हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। मोनी बाबा चुप हो गए थे। शर्म उस दिन आई थी जब सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे एक आतंकवादी के मृत्यु पर दिल्ली के अंदर। शर्म उस दिन आई थी जब टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी को आपने दिल्ली में। अरे भैया आज की बात कीजिए, आप आज की बात कीजिए। अगर यही सब करना था तो आप इतने बड़े बड़े ढकोसले क्यों करते थे? आज की बात कीजिए ना, महाशक्ति के रूप में है। आपने एयर स्ट्राइक गिना दिया, आप अब कीजिए। जब पाकिस्तान का एक मंत्री कहता है कांग्रेस को जिताए, शर्म उस दिन आई थी इस देश को जब पाकिस्तान का मंत्री घोषणा करता है कांग्रेस को जिताए, जब भारत का। अरे भैया, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो आपको शुभकामनाएं भेजी है, शुभकामनाएं भेजी है आपको। आप तो बिरयानी खाने जाया करते थे, बिरयानी खाने जाया करते थे। अरे चेतन जी, मैं कहता हूँ शर्म कर लीजिए। इस मुद्दे पर भी आकर आप सिर्फ और सिर्फ हमारी बातें गिनवा रहे हैं। शर्म कर लीजिए आप। फिर आप बोलेंगे पार्टी का एक नेता सेनाध्यक्ष को दिल्ली का गुंडा बोलता है, तब शर्म आती है इस देश को। अरे चेतन जी, कौन क्या बोल रहा है वो एक अलग चीज है ना। आज का मुद्दा अलग है ना चेतन जी। नहीं, इन्होंने शर्म की बात की, इसलिए मैंने इनको बताया, इनको जवाब दिया। पहली बात। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन है। आज आप क्या करने वाले हैं? देश जानना चाहता है आप क्या करने वाले हैं, ये बताइए मुझे। मोनी बाबा का शासन नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था राजेंद्र जी, जो होगा टीवी पर ही देखेंगे आप। पहले भी टीवी पर ही देखा है। घोषणा नहीं करती है कभी सेना, कोई पार्टी या कोई सरकार। हम ये आप करते थे। नहीं तो चेतन जी, अब घोषणा करके थोड़ा ना इसका बदला लिया जाता है। अब सेना पहले थोड़ा ना बता रही है कि सेना क्या करने जा रही है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। बिल्कुल आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है माननीय प्रधानमंत्री। प्रद्युमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, अगर ये कुछ भी बड़े कदम उठाएंगे हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। इनको चुनाव के अलावा कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है।
तक इतिहास में कभी हुआ है क्या? अच्छा ठीक है रवि जी, आपको देश से मतलब था? आतंकवादी आंकड़ा अब आप जब ये बात कर रहे हैं, आपको मतलब था देश से? कल ही एक मारा गया है। रवि जी, ये हुआ है आपकी कभी सरकार भी आपके रही है ना, इतिहास में? और बहुत लंबे अरसे से रही है, जब कितने हमले होते थे, जब इन हमने चीजों पर क्यों बराबर ध्यान नहीं जवाब दिया दिए गया? हैं, हमने बराबर जवाब दिए हैं। जवाब अगर आप बराबर आंकड़े देते तो उठाकर आज देख इतनी लीजिए, हिम्मत हो हमने जाती। बराबर जवाब दिए हैं। नहीं, अगर आप हमने बराबर बातें जवाब नहीं की देते है। तो आज ये परिस्थिति बनती। हमने बातें नहीं की थी क्या? 10 साल से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े नायक बताते हैं खुद को। चलिए ठीक है, अरे खुद आप को ही कह रहे हैं ना, भगवान ठीक है, बता आपका ये दिया कहना इन्होंने, नहीं, लेकिन इन्होंने आपका ये किया कहना है क्या? कि प्रधानमंत्री किया। कुछ नहीं कर पाए, आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। आप तो लंबे अरसे से रहे हैं ना, आप लोग भी, उस समय कितने आतंकी पुलवामा हमले में होते कुछ थे, नहीं जब कर क्यों नहीं पाए। किया गया? अगर जब भी आप कठोर आंकड़े कार्रवाई उठाकर कर देख देते लीजिए। तो आज ही दिन देखना प्रद्युमन नहीं जी, पड़ता। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आंकड़े उठा के देखना, तभी तो आपको बता रहा हूं मैं, कितने आतंकी हमले हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज मैं पहुंच कह रही रहा है? हूं कि आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कितने आतंकी हमले हुए हैं। हर दिन आतंकी हमले होते हैं, और जवाब में करते क्या है? ये जवाब में कुछ भी नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अलावा इनको कोई मतलब नहीं होता। किसकी सरकार गिरानी है, किसके कहां क्या करना है, इसके अलावा कोई काम ये लोग नहीं करते। अरे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में मुआवजा लेने के लिए लोगों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। कितनी संवेदनशील सरकार होगी राजस्थान की, कि अपने परिजनों को खोया तो खोया, न्याय पाने के लिए भी उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। इससे ठीक ज्यादा है। बेशर्मी की बात क्या ठीक होगी? है, चेतन मैं तो जी कहता हूं बोलिए। नैतिकता के आधार चेतन जी पर बता भजन लाल दीजिए जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चेतन जी, अब एक बार चेतन जी को पूरा सुन लेते हैं हम। मेरे को तो, मैं तो रवि जी की हिम्मत को दाद देता हूँ, जिन्होंने इस देश को जख्म दिया देश स्वतंत्र होने के बाद में, जिनकी बोई हुई बीमारी का माननीय प्रधानमंत्री जी अंत करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने इस देश की कश्मीर की जनता को गर्त में अरे डुबाने कहां का अंत काम कर लिया? किया, पुलवामा जिन्होंने जैसा आपके राज में हुआ है, गत दिनों में हुआ है, अभी हो रहे हैं। आंकड़े उठाकर देख लीजिए कितना हुआ है, और आप आकर सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ते हैं, तुम्हारे राज में ये, तुम्हारे राज में ये। अरे तुमने क्या कर लिया भाई? रोती है। आप देखिए प्रद्युमन जी, देश का दुर्भाग्य देखिए। केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी, दुर्भाग्य तो आज बता ही रहा है ना, देश का सैनिक खुद कह रहा है कि पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है और देश उसका जश्न मना रहा है। आप में ये हिम्मत तक नहीं हुई कि उस मैच को रद्द कर दिया होता। वो खुशी हमारी खुशी थी नहीं, लेकिन उसके जश्न में आपने पूरे देश को डुबा दिया। हिम्मत थी तो आपको फैसला पता ले है लेते आप। जब अभिनंदन वाला केस जो सामने आया था, जब पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हो गया था, और उसके बाद जब मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ घुमा दी गई थी ना, देखो ना क्या बोल रहे थे, कब कपा गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बोल रहे थे तुरंत छोड़ दो अभिनंदन को। मैं आज कहता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी घुमा दीजिए मोदी जी मिसाइलें, घुमा दीजिए मिसाइलें और गिनवा दीजिए 100 सिर। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा विपक्ष आपके साथ में खड़ा है। रवि जी, मैंने तो आपको पहले बोल दी नहीं ये चीज, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैंने रवि जी हम आपको देश के पहले साथ बोल दिया, खड़े हैं, हम सत्ता दल के साथ खड़े हैं। मैंने आपको ये चीज पहले बोल दी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री 10 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो 50 साल से ऊपर समय से आप लोग रहे ना, कुछ भी नहीं हुआ है प्रद्युमन जी। आपने भी राजनीति की ना। अगर आप लोग उस समय ही सख्ती कर देते तो आज ये दिन होता। आप लोगों ने सख्ती पहले की नहीं, आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं, अब जो स्थिति बन रही है वो सामने आ रही है। तो फिर आप ये कह दीजिए कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है। आप पल्ला झाड़कर ये कह दो कि पहले भी तो हुए थे, अब हमसे भी कुछ नहीं होगा। खड़ दीजिए हाथ खड़े कि हमसे कुछ नहीं होगा। कह दीजिए देश की जनता के सामने आकर कि हमसे कुछ नहीं होगा, तो उसका बदला लिया गया ना। सेना पे प्रश्न उठाते हैं, जिसके पुलवामा के आज सेना से उन्होंने जवाब मांग लिया था, तो आप तो उसका हिसाब नहीं है, चेतन जी, उस पर बात नहीं है। गाड़ी किसकी है उसका जवाब नहीं है। इनको विश्वास आकर सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक खेल खेलने से काम नहीं चलने वाला है। काम कीजिए आप लोग, ठीक है, और नहीं होता है तो इस्तीफे दे दीजिए कि हमसे नहीं होता है। ठीक है, अब रवि जी आप थोड़ी देर आप शांत रहिए, एक बार चेतन जी को पूरा सुन लेते हैं। आपको घर भेज दिया ना, चेतन जी, भेजा है ना आपको। चेतन जी, अब अपनी विस्तार से आप बात रख लीजिए, कई सारे पॉइंट्स हो गए हैं। चेतन जी बोलिए, कई सारे पॉइंट्स हैं, आप विस्तार से बात रखिए। बिल्कुल मैं रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं किसी भी आतंकवादी घटना में देश का किसी भी नागरिक की जान जाती है या घायल होता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दर्द होता है, दुख होता है। मैं कभी ये कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता। मैं ये मानता हूँ कि जो घटना हुई है वो दुखद घटना हुई है। इन घटनाओं को रोकने का प्रयास लगातार चल रहा है, कमी भी आई है। आप अगर आंकड़े देखेंगे पिछले 10 सालों के जो आतंकवादी कार्रवाई के जो घटनाओं के जो आंकड़े हैं वो केवल 2% पर आ गए।
एक समय वो था जब देश के हर कोने, किसी न किसी कोने पर बम विस्फोट होता था, अपन खबरें देखते थे। इवन जयपुर में भी बम विस्फोट हुए थे। लेकिन मैं उन मामलों में नहीं जाना चाहता। भाजपा की और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत दोनों साफ है। दूसरा, विल पावर, उनका निर्णय लेने की ताकत और क्षमता ये दिखाती है कि किस प्रकार से पहले भी पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और इस बार भी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सारे काम प्रधानमंत्री जी के सिस्टम से हो रहे हैं। लेकिन सारी बातें टीवी पर बैठ के चर्चा करना कभी संभव नहीं होता। जब टीवी पे समाचार आएगा तो पूरा देश देखेगा। और मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी, जिस प्रकार से 23 आतंकवादी आकाओं की पाकिस्तान के अंदर हत्या हुई है, मारे गए हैं वो। और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे और चैनलों पे कि 2 लड़के मोटरसाइकिल बातें मार के चले जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान के अंदर ही मर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी मर रहे हैं, मरने के लिए आ रहे हैं। और उनकी जगह जमीन के अंदर 6 आप यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए बैठे हैं क्या? कंपैरिजन करने के लिए बैठे हैं क्या कि ऐसा कुछ हो जाए और आप आकर कंपेयर करने लग जाए, उसका ये, इसका ये, उसका ये? अरे भैया, तुम करने क्या वाले हो ये बताओ। जिन्होंने सेना देश को गली का गुंडा कहा था, वो प्रश्न उठाने का अधिकार उनके पास अब नहीं है। वहां हो गया, यहाँ हो गया, वो हो गया, ये हो गया। आज देश में हमारी एक अलग छवि है, महाशक्ति के रूप में हम उभर कर सामने आ रहे हैं। आप उसका उपयोग कीजिए। विपक्ष आपके साथ खड़ा है। अरे विपक्ष आपके, देखिए बात वही आ जाती है जब बार बार। इन्हीं कारण से जनता ने इनको घर भेजा है कि इनकी नीति और नियत दोनों खराब थी, देश के काम नहीं कर रहे थे। आपको तो बिठा दिया ना जनता ने। क्या आपको इसीलिए बिठाया है कि आपके बैठने के बाद ऐसे ऐसे काम हो, घरों में चूल्हे ना जलें? आपको इसलिए बिठाया है। हमें तो बिठाया नहीं है, लेकिन आपको तो इसलिए बिठाया ना कि आप कुछ करेंगे। आप कुछ कीजिए ना। नहीं तो मुआवजा, अब तो मुआवजा दिया गया ना, उसके बाद भी अब 50 लाख सहायता कोष से एक बार दिया जा रहा है ना, मुख्यमंत्री सहायता कोष से, जो राजस्थान के जो लोग मारे गए हैं इसमें। नहीं, 20 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ। मैंने पहले भी कहा था, मुआवजा नहीं, मुआवजा से जीवन वापस नहीं आता है। लेकिन परिवार को राहत प्रदान करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, अपना धर्म है, अपना काम है, तो उनको मदद मिलनी चाहिए। इसमें तो हमको, इसके अंदर ये थोड़ी है कि उनकी जान चलेगी, हमको पैसे दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके परिवार के जीवन यापन के लिए एक नौकरी का भी कहा है। आज आपको प्रद्युम्न जी बता दूं, संविदा के आधार पर परिवार के एक, ठीक है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ना। लेकिन बड़ा सवाल ये है चेतन जी कि ये चीजें रुकनी चाहिए, क्योंकि देखिए रवि जी लगातार ये कह रहे हैं कि अब सरकारें किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन जब ये चीजें होती हैं, क्योंकि अब जो बेगुनाह है, जो दर्शन करने के लिए, देखिए राजस्थान का परिवार जा रहा था और गोली मार दी गई, अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य कब होंगे? प्रद्युम्न जी, मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता था, मैं बड़ा दुखी हूं आज। लेकिन हमारे मित्र ने जिस प्रकार से शुरुआत से राजनीति करने की कोशिश की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मत करो राजनीति। आप परिवार राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आकर सिर्फ और सिर्फ आपका आईना बता रहा हूँ, आईना बता रहा हूँ कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। आईना बताने के लिए बैठा हूं मैं आपसे, और मैं तो आपके साथ आने के लिए भी बात कर रहा हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। विपक्ष का तो कीजिए तो सही, आप कुछ कीजिए तो सही। विपक्ष का तो काम आईना दिखाने का है। लेकिन रवि जी, एक बार ना अपने गिरबान में भी इंसान को झांकना चाहिए। अगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोग पहले सख्ती कर देते तो ये आज दिन नहीं होता। एमपी कोटे का जो इनके पास है वो देना परिवार को जाके, कांग्रेस के नेता जाके देना। क्यों नहीं देते? ये जाकर के देना चाहिए। परिवार का मामला है, परिवार पीछे रह जाता है, व्यक्ति चला जाता है, उनका पूरा जीवन यापन के लिए ये व्यवस्था करना भी हम अपन सबका धर्म है कि कोई भी व्यक्ति की दुखद घटना में, आतंकवादी घटना में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको परिवार को संबल प्रदान करना राजस्थान के हर नागरिक का, हर सरकार का कर्तव्य है, हर राजनीतिक पार्टी का भी कर्तव्य है। मैं तो कांग्रेस से भी निवेदन करूंगा कि इनके भी एमपी एमएलए जो भी है वो भी उनकी मदद करे, एमएलए और कांग्रेस अपने फंड से भी करे। कहां दिक्कत है? नहीं, देखिए चेतन जी, मदद करना एक अलग चीज हो जाती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी दिया जा रहा है ना 50 लाख रुपए राजस्थान परिवार को, ठीक है, दिया जा रहा है, वो मदद करना एक अलग चीज है। लेकिन बार बार सवाल ये, अब देखिए विपक्ष का तो काम है आईना दिखाने का, तो विपक्ष तो ये चीजें पूछेगा क्योंकि स्थिति ऐसी हो रही है। अब किसकी पार्टी की कितनी सीटें आई, क्या रहा, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, जो स्थिति बन रही है जम्मू कश्मीर में, जहां पर बेगुनाहों को मार दिया जा रहा है, इस पर रोक लगानी बहुत ज्यादा जरूरी हो रही है अब। बिल्कुल, इसीलिए इन्होंने जम्मू रीजन को प्रद्युम्न जी, आप देखिए, एक तरफा मोदी जी कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, कश्मीर घाटी में मेरी 56 इंच की छाती है, मैं सबको आंख दिखा रहा हूं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए ना, आप दूसरी तरफ देखिए कि चीन,
ये अपनी अरे चेतन जी भाई साहब, अब आप थोड़ा शांत हो जाइए, गुणगान बहुत हो गया है, असलियत और सुन लीजिए, असलियत और सुन लीजिए। आप आज आप देख लीजिए कि चीन पैर पसार रहा है लद्दाख में, चीन अपने पैर पसार रहा है। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि भैया चीन को देख लो। आप देखिए मणिपुर में म्यांमार दिनों दिन अंदर घुसे जा रहा है, वो अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं इनका ध्यान नहीं है, उनके ऊपर कहीं इनकी कोई बात नहीं है, कहीं कोई जम्मू चर्चा नहीं कश्मीर है। लेने नहीं दिया, लद्दाख कैसे लेने देंगे? आप क्या बात करते हैं? लद्दाख में आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं, सेनाओं की झड़प होती है, भारतीय सेना बहुत बेहतर तरीके से जवाब देती है, ऐसी बात नहीं है रवि जी। भारतीय सेना पर ये प्रश्न उठाते हैं साहब, भारतीय सेना पर आप कह रहे हैं कि हम आंख, हमारे को किसी की आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है, आप झड़पे दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए यही सिद्ध हो रहा है कि चीन पांव पसार रहा है, पांव पसार रहा है तब झड़पे हो रही है, और वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप म्यांमार को देखिए ना, म्यांमार मणिपुर में गांव बसा चुका है, लेकिन उन पर कहीं इनका ध्यान नहीं है, उस पर कोई बात नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि आप इन पर ध्यान दे लीजिए, इन पर ध्यान दे लीजिए, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में मस्त है, चुनिंदा लोगों के लिए काम करने में मस्त है, देश के हालातों से इनको कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ आरएसएस, मैं कहता हूँ आरएसएस, लेकिन आरएसएस एक बहुत बड़ा दल है रवि जी, आरएसएस एक बहुत बड़ा रवि जी समाज राष्ट्र सेवी दल बताते हैं ये लोग। ठीक है रवि जी, अब आरएसएस पार्टियों की बात अगर मोहन भागवत जी ने परसों आकर खुद कहा है, इन बातों को छोड़िए ना, आप प्रद्युमन जी, मोहन भागवत जी ने परसों आपके इन बातों सामने को कहा, आपको भी जानकारी है, इन बातों को आप छोड़िए, किसका दल है किसका दल नहीं है, मणिपुर खुद एक साल से न्याय के लिए देख तरस रहा है। ठीक है, आप इतना बता दीजिए रवि जी, जो एजेंसीज काम कर रही हैं, या फिर रॉ हो या फिर दूसरी एजेंसीज हैं, कोबरा कमांडोज हैं, अगर आर्मी की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे कमांडोज काम कर रहे हैं जो कि जंगलों में बाकायदा बेहतर तरीके से प्रशिक्षित हैं और जो काम करना जानते हैं, उन पर आपको विश्वास नहीं है? अब नेता थोड़े ना जाएंगे बंदूक उठा के उनसे लड़ने के लिए, आर्मी है ना। मुझे मेरी भारतीय सेना पर गर्व है, मुझे मेरी भारतीय सेना पर गर्व है, मुझे मेरी भारतीय सेना पर गर्व है, मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं। तो जब भारतीय सेना के जब जवान शहीद होते हैं, जब आप लोग जाते हैं, भारतीय सैनिक, ठीक है, आप इतना बता दीजिए, सेना के जवान, दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है। भारतीय सेना के जवान इनसे बदला जरूर लेंगे। भारतीय सेना के जवान जब शहीद होते हैं, आप लोग जाते हैं, सिर्फ ट्वीट के जरिए विनम्र श्रद्धांजलि, दैट्स ऑल। प्रद्युमन जी, जाकर फोटो शूट करवाना और आत्मा के साथ उनके साथ खड़े रहने में बहुत फर्क है। हम लोग आत्मा के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं, वहां जाकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। चेतन जी, चेतन जी, अब आप लोग आत्मा के साथ जब खड़े होंगे या फिर इवेंट कर रहे हैं, आप लोग बताइए, चेतन जी बोलिए। आप किनसे प्रश्न पूछ रहे हैं? ये सेना से सबूत मांगने वाले लोग हैं, ये सेना से सबूत मांगने वाली पार्टी है, ये आप किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 65 साल तक जो नुकसान इस देश का किया है, वो उसको पाटने में माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, आप शर्म कर लीजिए, यहाँ पर आकर आप पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कह दीजिए ना कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बराबरी करने पे आ रहे हैं तो क्यों बैठे हुए हैं? फिर आप आकर से पल्ला झाड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? देश ने आपको कमान इसलिए सौंपी है कि आप पल्ला झाड़ते रहे अपनी नाकामियों पर। और निर्णय लेने की क्षमता है, सबसे बड़ी चीज है निर्णय लेने की क्षमता है। और आप देखना, थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखिए। आप कहाँ निर्णय लिया, कहाँ निर्णय लिया? जब यही लोग कांग्रेस वाले, और आपसे फिर पूछता हूं मैं, देश देख रहा है, आपको देश सुन रहा है, आप बता दीजिए क्या करने वाले हैं, क्या न्याय मिलेगा मेरे इन मृतकों के परिवार को? बता दीजिए। आप एक सर के बदले 10 सर की बात करते हैं, क्या 100 सर लेकर आएंगे? सेना का काम इस चैनल को करने दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी ने तो पुलवामा हमले पर प्रश्न उठाया, आप याद करिए ना। ये वो पार्टी है जिसने पुलवामा हमले पर, और कांग्रेस की पार्टी, हम तो पुलवामा हमले पर सवाल भी उठा रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं आप लोग? आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए अगर आपने कुछ किया है तो। आकर सिर्फ पल्ले झाड़ लेते हैं, शर्म कीजिए, ऐसे मामलों पर भी आप आकर सवाल निकाल कर पल्ले झाड़ रहे जाते हैं। ठीक है चेतन जी, अब देखिए उनका ये कहना है, रवि लगातार ये कह रहे हैं कि आरडीएक्स कहां से आया, बड़ा सवाल है, वो भी इतनी भारी मात्रा में कहां से आया था, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में डिबेट में हंस रहे हैं, उनको कौन लोग मदद कर रहे हैं? पकड़ा आज ही, और लगातार रिकवरी हो रही है। ठीक है, कहीं किसी कारण से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन आप देखिए पिछले 70 साल का रिकॉर्ड और इस 10 साल का रिकॉर्ड, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से शांति स्थापित हुई है। आज ही 6 किलो आरडीएक्स बरामद किया, आईईडी बरामद किया भारतीय सेना ने, लगातार करती है। टीवी पे वही चीज है ना रवि जी, देखिए ना, अब देखिए मैं यही बुलवाना उनसे चाह रहा था जो उन्होंने बता दिया कि अब काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, कितनी आतंकी घुसपैठ होती है, सेना के जवान तुरंत कार्रवाई करते हैं, तुरंत मार भी गिराए जाते हैं। हम लोग क्योंकि एंकर होने के नाते मैं इतनी खबरें पढ़ता हूं कि आज यहाँ एनकाउंटर हुआ, आज यहाँ एनकाउंटर हुआ, कार्रवाई भी तो हो रही है ना पूरी पूरी।
अब ये चूक हुई है, इसका जवाब बनता है बिल्कुल। प्रद्युमन जी, आतंकवादियों के इतने इरादे बुलंद हैं कि वो आए दिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और बदले में हम लोग, वास्तविकता है ये टीवी पर आकर कुछ भी कह दे, लेकिन वास्तविकता है अगर ये काम इतना मजबूती से कर रहे होते, आप खुद भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और आम आदमी भी जानता है कि अगर आप, वो कहावत है ना कि दूध का जलावा तो छाछ को फूंक फूंक के पीता है, लेकिन आप देखिए ना आतंकवादियों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है उनके साथ कि उनको डर रहे, उनके अंदर खौफ ही नहीं है, तब उनके इरादे इतने बुलंद है कि वो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रवि जी, अपना सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरों से क्या कहा जाए, ये भी आपने सुना होगा। अब मदद कौन कर रहा है? अपने लोग ही तो मदद कर रहे हैं ना, जब भी तो घुसपैठ हो रही है। तो इन अपनों को ढूंढिए और मारिए ना, हम में से चेतन जी बताइए। ढूंढो और मारो, कोई नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन आप कुछ करो, कुल मिलाकर कहता हूं कुछ करो। अमरनाथ यात्रा जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव कश्मीर वैली में संपन्न हुए, आपने स्वयं ने देखा है, एक घटना नहीं हुई, एक घटना जहां लोगों को वोट देने के लिए जाने नहीं दिया जाता था, घोषणा होती थी पहले आप वोट नहीं देंगे, वहां पे 35% से ज्यादा मतदान हुआ है। और उन दोनों परिवारों को कश्मीर की जनता ने नकारा इस चुनाव के अंदर, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो और चाहे अब्दुल्ला परिवार हो। ये प्रदर्शित करता है कि कश्मीर को आग लगाने वाले नेताओं की कश्मीर की जनता पसंद नहीं करती है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो। प्रद्युमन जी, इन्होंने दो नेताओं के नाम लिए हैं, इन्होंने दो नेताओं के नाम लिए हैं और राष्ट्र देश के बड़े चैनल पर आकर नाम लिए हैं। मैं कहता हूं अगर वो दोनों नेता गलत हैं और अगर आप सच्चे हैं तो आप उनको सलाखों के पीछे कीजिए। मैं कहता हूं आप उनके पीछे कीजिए। कांग्रेस पार्टी कहती है अगर उन्होंने गलत किया है तो गद्दारी की तो उनको कीजिए, लेकिन आकर सिर्फ और सिर्फ देश के सामने भावनात्मक कार्ड खेलने से पार नहीं पड़ने वाली है। अपने वक्तव्य पर अटल रहिए, सबूतों के साथ बात कीजिए कि उन्होंने गलत किया है, इस देश के साथ गद्दारी की है उन्होंने देश के साथ। आकर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से सिंपैथी मत लूटिए। अगर आप में दम है तो आप उनको सलाखों के पीछे डाल लीजिए, हमारा कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन आप लोग आकर सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटका देंगे, आपसे काम नहीं होगा। लेकिन अब देश की जनता ने हमें मजबूत विपक्ष के साथ बिठाया हुआ है। आपके ये जो ढकोसलेबाजी थी अब चलने वाली नहीं है। हम आपको कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके झूठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग न्याय के लिए उतरे हुए हैं और न्याय दिलवा कर रहेंगे। आपके झूठे बातें और बातें बहुत हो चुकी है। अब आपने क्या दिया है वो कश्मीर की जनता अच्छी तरह जानती है और आज इसीलिए 35% से ज्यादा मतदान हुआ। अरे जानती है तो आप कीजिए ना कार्रवाई। मैं तो कार्रवाई की मांग करता हूं आपसे, मैं आपसे कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। कार्रवाई कीजिए आप। आपने जिन जिन का नाम लेकर यहाँ पर बोला है उनको सलाखों के पीछे कीजिए। है दम आप में तो। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे को प्रद्युमन जी कुछ भी लेना देना नहीं है। देश इन पे हंस रहा होगा कि ऐसे मौके पर भी आकर ये कैसी बातें कर रहे हैं। इनके पास नाम तो ले लिया लेकिन इनके पास सबूत नहीं है, और सबूत है तो अंदर कीजिए। अंदर तो जाएगा है ना, भ्रष्टाचारी सारे अंदर जा रहे हैं देश के अंदर, उसमें भी आप लोग तो कीजिए ना। लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में, ईडी खराब है, इनकम टैक्स खराब है, भ्रष्टाचारी को पकड़ते तो आप लोग एक बार आराम हुआ। इस बार चुनाव आयोग बढ़िया हो गया, आकर बेशर्मी के साथ आकर बैठ जाते हैं और जनता को गुमराह मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। होना जाना कुछ है नहीं। ईवीएम के रवि जी, ईवीएम के क्या हालचाल है बता तो दीजिए थोड़ा सा। भारतीय जनता ईवीएम की बात कहां से आ गई? देखिए आज मुद्दा अलग है ना अब, लेकिन रवि जी देखिए ना अभी वो अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो। आप आज इस मुद्दे पर बैठकर ईवीएम की बात कर रहे हैं। अरे कितना गिरोगे और कितनी नीचता के ऊपर आओगे कि आज इस मुद्दे पर बात हो रही है और आप ईवीएम पर पहुंच गए। बेशर्मी की हद पार कर दी आपने तो। आज सारी नैतिकता तार तार कर दी आपने तो। सारी नैतिकता और मानवीयता तार तार कर दी कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जहां पर हमारी आत्मा रो रही है वहां पर आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। आपके नेताओं को बोलिए, सेनाध्यक्ष जी को गली का गुंडा कितनी बेशर्मी और नेताओं को बोलिए कितनी बेशर्मी का प्रदर्शन करेंगे आप यहाँ पर। रवि जी अब मेरा सवाल ये है ना, अब देखिए शर्म नहीं आ रही आपके मुंह से, मुस्कान दूर नहीं हो रही है। अरे प्रद्युमन जी इनको, अरे प्रद्युमन जी इन ऐसे लोगों को बिठा कौन देता टीवी पे? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही होती। इनके मुंह पर मुस्कान देखो आप, इनके मुंह पर कैसे मुस्कान चल रही है। हमारे देश ने अपने लोग खोए हैं और ये यहाँ बैठकर जनता को दांत दिखा रहे हैं। कितनी बेशर्मी का प्रदर्शन करेंगे। मैंने पहले ही टोक दिया ना कि जब वो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दे से आप देश के सामने इनको सामने दिखा रहे हैं। कितना बेशर्म आदमी है ये, कितना बेशर्म आदमी है। दांत दिखाते हुए ईवीएम की बात कर रहा है। अरे मेरी इस नजर में तो इसका कोई सम्मान ही नहीं है। आप अगर आप मुझे व्यक्तिगत प्रताड़ना का बोलते हैं तो मैं करूंगा। मुझे ऐसे आदमी पर शर्म आ रही है कि उसके सामने बैठा हुआ हूं। कैसे दांत निकाल रहे हैं बैठकर।
आप प्रियंका गांधी जी आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फलाना गांधी, ढिकड़ा गांधी कर रहे हो, बेशर्म आदमी। दीजिए सर्टिफिकेट, हमें कांग्रेस को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे। पार्टी के नेताओं, अरे बोल देना भाई तेरे से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपसे तूतड़ा कैसे बात करूंगा तो भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि आपने आज हमारे देश के मृतकों पर दांत दिखाए हैं। मृतकों के विषय पर आकर आपने ईवीएम की बात की है। बेशर्म इंसान कहीं के। कोई और चल रहा है, आप कहां ईवीएम ने आपने मोड़ दिया वो मुद्दा। रवि जी अब देखिए वो लगातार यही कह रहे हैं, इतना बेशर्म इंसान है ये, ठीक है, इतना बेशर्म इंसान है ये। अब रवि जी वो यही कह रहे हैं कि पहले अमरनाथ यात्रा अरे मुझे होती तो थी। अभी भी इस आदमी पर इतना गुस्सा आ रहा है कि आप इनकी मुस्कान देखो, इनके चेहरे की मुस्कान देखो। आज हमारे प्रदेश में, अरे हमारे जिले में, गृह जिले में चूल्हे नहीं जल रहे हैं और ये बैठकर दांत दिखा रहे हैं। यहाँ पर बेशर्मी की हद होती है। कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे क्या वहां बैठने के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो लगी हुई है सुबह से उनकी मदद करने के लिए, आपके नेता गए थे क्या? छोड़ भाई ये नौटंकियां छोड़ो, पहले मरवा दो और फिर बैठ कर बातें करना छोड़ दो। बैठने गए थे क्या? बैठने गए थे क्या? आप बताइए ना, बैठने गए थे क्या? नहीं होगा, बातें कर रहा है बैठ के यहाँ पर। निवेदन किया था, थोड़ी अब थोड़े शब्द मर्यादा में रखिए। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं। मैंने पहले भी मैंने शुरुआत, अरे मर्यादा तो इस इंसान ने तार तार कर दी प्रद्युमन जी। मैं जी के साथ बात करने वाला, मैं जी के साथ बात करने वाला आदमी हूं, लेकिन ये तो मृतकों के ऊपर दांत निकाल रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं। इसके साथ क्या मर्यादा करूं जिसने मेरे मृतकों की आत्मा को तार तार किया? आज मेरे वो शहादत देने वाले लोग दोगुना रो रहे होंगे कि ये लोग हैं, इनके पास हमारी कमान है। अब देखिए ठीक है, मर्यादा की भाषा है, मर्यादा लोगों के साथ की जाती है। दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए हमारे लगातार टॉप बैंड में एक लाइन चल रही है कि डर्टी पॉलिटिक्स कब खत्म होगी इन मुद्दों पर। हम लगातार ये लाइन इसी वजह से चला रहे थे क्योंकि देखिए अब बात वही आ गई कि मुद्दा कुछ उठा रहे हैं, ईवीएम की बात आ गई, अब किसको कितनी सीटें मिली ये बातें आ गई। मुद्दा ये है कि इसका हल कैसे निकाला जाए, वो हल नहीं निकल पा रहा है ना। और आज भी देखिए वही चीज हो रही है। हल सरकार निकाल रही है, सरकार ही निकालेगी, ना मैं निकालूंगा ना कांग्रेस के प्रवक्ता निकालेंगे। जो सरकार है उसका दायित्व है, केंद्र में सरकार आप तो दांत निकाल लो यहाँ बैठकर, दांत निकाल लो बैठकर। प्रद्युमन जी लगातार 10 साल से लगे हुए काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा मैंने बार बार कहा था, कश्मीर में जो शांति आई है वो इसी का नतीजा, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयासों का नतीजा है। ईवीएम बीच में कैसे आ गई? मैं पूछना चाहता हूँ ईवीएम बीच में कैसे आ गई इस मुद्दे के? सीटें बीच में कैसे आ गई इस मुद्दे के? उनके शौर्य का नतीजा है कि कश्मीर में आज स्थिति सुधरी है। घटनाएं होती है, हुई है घटनाएं, में हम स्वीकार करते हैं। आज भी ये घटना हुई है, मैं शुरू में भी कहा था बड़ी दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना। माफी मांगनी चाहिए आपको। मैं आपसे कहता हूँ माफी मांग लीजिए देश के सामने, अभी भी समय, माफी मांग लीजिए। आपने जो आज यहाँ पर आकर नाटक किया है ना, इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। मैं माफी की मांग करता हूँ, मैं भाजपा के प्रवक्ता से माफी की मांग करता हूँ कि माफी मांगे कि इस मुद्दे पर इन्होंने ईवीएम और सीटों का जिक्र कैसे किया, क्यों किया। कार्रवाई की चर्चा टीवी पे बैठ के प्रद्युमन जी नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी पार्टी का शासन हो, नहीं हो सकती है। ये बड़े वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है चेतन जी। अब देखिए सेना को जवाब देना है, उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा और सेना अपने हिसाब से काम करती है, वो अपने हिसाब से काम कर भी रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं रवि जी, देखिए अगर अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, पहले कहने का एक भय का माहौल होता था, कब आतंकी हमला हो जाए, कब क्या हो जाए आप लोगों के समय में। अब उसमें तो काफी सुधार आ गया ना, ये बात तो मानेंगे आप? आवाज पहुंच रही है मेरी? रवि जी आवाज पहुंच पा रही है? चेतन जी आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ मेरे पास आ रही है बात। रवि जी देखिए अब पहले के मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले लगातार देखने को मिले थे जब आप लोगों की सरकार भी थी, अभी चेतन जी वही कह रहे थे। और अब काफी सुधार आ चुका है, अब बकायदा वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, ये बात तो मानेंगे आप? प्रद्युमन जी मेरा देश मजबूत हो रहा है, मेरे देश का युवा मजबूत हो रहा है, इसलिए मेरा देश मजबूत है। लेकिन आप देखिए हमारे पास सारे तथ्य हुआ करते हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास हुआ करती है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे होते हैं? मरने के बाद फोटोएं खिंचवाने का इंतजार कर रहे होते हैं? मैं पूछता हूं इनसे, क्या इंतजार किया जाता? आज आपको भी पता है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक तरीके से काम कर रही है, कितनी गहराई से काम कर रही है। क्या वो गृह मंत्रालय तक रिपोर्टें पेश नहीं कर रही होती हैं? सब कर रही होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरने का इंतजार ये लोग कर रहे होते हैं कि हाँ कब ऐसी घटनाएं घटें, कब हम फोटोएं खिंचवाने पहुंचे, कब देश को एक भावनात्मक माहौल के ऊपर लेकर जाएं। अरे शर्म कर लीजिए,
शर्म कर लीजिए आप लोग। और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर पूरी डिबेट में अपने मुस्कान को खत्म नहीं करते हैं, अरे मृतकों को श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं, आकर सिर्फ ईवीएम की बात, वोटों की बात, राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। और अगर आई तो आपने क्यों नहीं रोका उनको? 26 आपने क्यों नहीं रोका? आपकी सरकार थी, आप केंद्र में बैठे थे। हम नहीं करेंगे ऐसी बात, हम आरोप भी नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक है, अब समय कम है, चलिए देश से माफी मांगिए आप। मैं आपसे माफी की मांग करता हूँ प्रद्युमन जी, इनसे माफी मंगवाइए कि इन्होंने ऐसे संवेदनशील आत्मा को दिला देने वाले मुद्दे पर ईवीएम को पीछे क्यों लेकर आए, ठीक है चेतन जी, चेतन जी वो कह रहे हैं, मांग करता हूँ ठीक है, उसका जवाब ले रहा हूँ ना मैं। चेतन जी वो कह रहे हैं माफी मांगी, आप बताइए। कौन? रवि जी कह रहे हैं आपने जो ईवीएम का, मुझे माफी की चाहिए इनसे। इस देश से कांग्रेस मांगे, इस देश से जिस प्रकार से कश्मीर में इन लोगों ने जो बीमारी दी है ना, उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। इन्होंने कैंसर पैदा किया। अरे यार क्या इंसान है ये, इसने बिल्कुल ही शर्म उतार के फेंक दिए क्या? आकर सिर्फ उसे पल्ले झाड़ने वाली बात कर रहा है भाई, क्या है ये इंसान? माफी इसलिए मांगनी चाहिए आकर कांग्रेस, अरे भाई वर्तमान की बात करो, वर्तमान में आप युवा देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से आपके पास देश है, इनको मांगनी चाहिए। हम किस बात की माफी? हम तो काम कर रहे हैं, हम तो सुबह से आज पूरी सरकार, आपने आज ऐसे दिल दहला देने वाले मुद्दे पर ईवीएम की बात की। ठीक है, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, अब समय कम है, इसके लिए दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। फिलहाल डॉक्टर चेतन और रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से आज से जम्मू कश्मीर में हुए वो वाकई में एक सोचने का विषय है। तो फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में अभी के सिर्फ इतना ही। नमस्कार।